दोस्तों मेरा नाम जैद है। काफी सारी बड़ी अपडेट आई है। पहली अपडेट में आपको बताएंगे ट्रम्प के 48 घंटे के अल्टीमेट का जवाब है। ईरान ने बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया और वहां तुरंत आग लग गई। बहुत बड़ा नुकसान बहरीन को हुआ है। वहीं दूसरी अपडेट में आपको बताएंगे कुछ महीने पहले ईरान की सरकार के खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट हुए थे। प्रोटेस्टरों को हथियार ट्रम्प ने भेजे थे। ट्रम्प ने अब बहुत बड़ा कबूलनामा कबूल किया है और फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ये कबूला है। ईरान अब क्या जवाब देगा ये तो अब टाइम ही बताएगा, क्योंकि भूरा चौधरी बौखला गया है। वहीं तीसरी अपडेट में आपको बताएंगे अमेरिका के फौजी ईरान में अपने क्रू मेंबर को बचाने गए थे, लेकिन ईरान पे हमले की कोशिश की। ईरान ने फिर 2 बड़े हेलीकॉप्टर को मिट्टी में मिला दिया। चालाकी दिखानी महंगी पड़ गई। C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पूरी तरह खत्म कर दिए। ये सारी अपडेट इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों बात करते हैं पहली अपडेट की तरफ। बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है। वहां भयंकर आग लग गई और आसमान में काला धुआं छा गया। क्या ये जंग और बड़े स्तर पर फैल गई है? दोस्तों कल रात बहरीन के सिता द्वीप पर स्थित बैबको एनर्जी की तेल रिफाइनरी पर ईरान ने बहुत बड़ा हमला कर दिया। ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से हमला बोला है। रिफाइनरी के एक बड़े स्टोरेज टैंक में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि लपटें आसमान को छू रही थी और चारों तरफ घना काला धुआं फैल गया। ये बहरीन की इकोनॉमिक की रीढ़ है। सबसे बड़ी बात, यहां से अमेरिका के नौसेना के 5th फ्लीट 5वें बेड़े को भी ईंधन सप्लाई होती है, यानी अमेरिका की नौसेना सीधे तौर पर इस पर निर्भर है। ईरान का कहना है यह हमला ट्रम्प के 48 घंटे के अल्टीमेट का जवाब है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए तो ईरान अब खाड़ी के देशों को निशाना बना रहा है। दोस्तों ये बताता है कि ईरान कितना ज्यादा ताकतवर है। इस हमले से पूरे गल्फ इलाके में दहशत फैल गई है। बहरीन की सरकार बैबको कंपनी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया। अच्छी बात यह है कि इस हमले में कोई इंसान घायल नहीं हुआ, लेकिन रिफाइनरी को कुछ नुकसान जरूर हुआ है। डैमेज की पूरी जांच चल रही है। पहले रेफरेंस के लिए इस वीडियो को देखें जो आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि डैमेज कितना ज्यादा खतरनाक है। वीडियो देख लिया। भूरा चौधरी को लग रहा था कि वो ईरान को धमकी देगा, ईरान उसकी धमकी से डर जाएगा, लेकिन ना भाई, ऐसा ना हुआ। ट्रम्प ने धमकी के 48 घंटे के बाद ही ईरान ने गल्फ की रिफाइनरी को जलाकर राख कर दिया और बता दिया कि अली वाले किसी से डरने वाले नहीं और उनमें कितनी ज्यादा ताकत है वो ट्रम्प को बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये रिफाइनरी इतनी खास क्यों है? दोस्तों बैबको बहरीन की एकमात्र बड़ी तेल रिफाइनरी है। ये रोजाना 4 लाख बैरल से ज्यादा तेल प्रोसेस करती है। ये बहरीन की इकोनॉमी की रीढ़ है। सबसे बड़ी बात, यहां से अमेरिका नौसेना के 5वें बेड़े 5th फ्लीट को ईंधन मिलता है, यानी अमेरिका की नौसेना सीधे तौर पर इस रिफाइनरी पर निर्भर है। ईरान का कहना है कि यह हमला जवाबी कार्रवाई है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे, उसका बदला है। अब खाड़ी के सभी देशों में दहशत फैल गई है और ये साफ लग रहा है कि ईरान पर अगर अमेरिका हमला करेगा तो वो गल्फ के कंट्रीज पर अटैक करेगा। इस अटैक से पूरे खाड़ी के इलाकों में लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऑयल के प्राइस बढ़ सकते हैं, कुछ एरिया में और बड़े हमले हो सकते हैं। अमेरिका और उसके दोस्त देश भी अब सख्ती दिखा सकते हैं। बहरीन पहले भी ईरान के कई अटैक्स का शिकार हो चुका है। इस बार आग लगी लेकिन जल्दी बुझा दी गई। लेकिन सवाल यह है, क्या ये वॉर अब पूरे खाड़ी को अपनी चपेट में ले लेगी? हाँ भाई, ले लिया है। अगर अमेरिका कोई अटैक करेगा ईरान पर तो भाई ईरान बख्शने वाला नहीं है। वो बता रहा है कि भाई हम पर अटैक करो तो हम खाड़ी में आपके एयरबेस और ऑयल फैक्ट्रीज को तबाह कर देंगे और आपको बर्बाद कर देंगे, और ऐसा ही हो रहा है। बढ़ते हैं एक और अपडेट की तरफ। दोस्तों सच में ट्रम्प पागल हो गया है। इसके दिमाग के रिंच खुल गए हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए ये कबूल कर लिया है कि अमेरिका ने ईरान को जनवरी रूट्स में प्रोटेस्टरों को बहुत सारे गन्स भेजे थे, यानी हथियार भेजे थे ईरान की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। पहले अमेरिका ये बात मान नहीं रहा था।
प्रोटेस्टर बिल्कुल निर्दोष हैं और वो हथियार नहीं थे। लेकिन अब ट्रम्प खुद बोल रहा है कि हमने उनको बहुत सारे गन्स भेजे थे, हथियार भेजे थे लड़ाई करने के लिए। दोस्तों, जनवरी 2026 में ईरान में बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, लोग सड़कों पर उतर आए थे, वो ईरानी रिजीम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। महंगाई, बेरोजगारी, रूल के खिलाफ ईरान की गवर्नमेंट ने इन प्रोटेस्ट को रिवॉल्ट्स बोला और बहुत सख्ती से दबाया। हजारों लोगों की मौत की खबरें आई थी। अब यहाँ एक नया ट्विस्ट आ गया है। भाई चौधरी साहब बोल रहा है कि पहले तो अमेरिका और ट्रम्प खुद प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। ट्रम्प ने कई बार बोल दिया था कि ईरानियन पीपल की प्रोटेस्टिंग हेल्प इज ऑन द वे, मतलब मदद आ रही है, मतलब मदद कर रहा था। लेकिन ईरान की गवर्नमेंट तो ये कह रही थी कि वो ये प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं है, यानी शांति वाले प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि अमेरिका और वेस्ट के सपोर्ट से हैं। मतलब अमेरिका बैकबोन सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने क्लेम किया था कि प्रोटेस्टरों के पास वेपन से जो बाहर से आए हैं, यानी अमेरिका से आए हैं। अब वो सच साबित हो गया है। अमेरिका ने उस टाइम ये सब इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम किसी को अपनी कोई हथियार प्रोटेस्टरों को कंप्लीटली सप्लाई नहीं कर रहे हैं, ना ही हम उन्हें कोई हथियार दे रहे हैं। लेकिन अब कुछ दिन पहले ट्रम्प ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में सीधा ये कबूल कर लिया है कि भाई साहब वो सेंड गन्स टू प्रोटेस्टर, a lot of them, we send them through the कुर्द एंड आई थिंक द कुर्द स्टॉक द गन्स, यानी मतलब हमने प्रोटेस्टरों को बहुत सारे गन्स भेजे थे कुर्द के थ्रू, यानी कुर्द के थ्रू भेजे थे और मुझे लगता है कि कुर्द ने ही उनको रख लिया। यानी ट्रम्प ये भी कह रहा है कि भाई साहब जो हथियार हमने ईरान को सप्लाई किए थे वो कुर्द के जरिए किए थे और कुर्द ने उन हथियारों को रख लिया। दोस्तों, ये बात बहुत बड़ी है क्योंकि इससे पहले अमेरिका हमेशा ये कहता था कि वो सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट का मोरल सपोर्ट दे रहा है। अब ट्रम्प खुद बोल रहा है कि वेपन्स भेजे गए थे। ट्रम्प ने यह भी कहा कि शायद कुर्द ने वेपन्स अपने पास ही रख लिए, प्रोटेस्टर तक पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन ये बात अब कंफर्म हो गई है कि अमेरिका ने आर्मी की कोशिश की थी। अब सवाल ये उठता है क्या ये सही था? एक तरफ लोग कहते हैं कि ईरानियन रिजीम बहुत क्रूर है, लोगों को मार रही है, उनकी हक छीन रही है, इसीलिए प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना जरूरी था। लेकिन भाई दूसरी तरफ भी देख लीजिए, दूसरी तरफ ईरान कहता है कि ये उनके इंटरनल मामले में दखल अंदाजी है। अमेरिका दूसरे देश में वायलेंस फैला रहा है रिजीम चेंज के लिए और ऐसा ही हो रहा था। ट्रम्प बैकबोन कुर्द के जरिए से हथियार मुहैया ईरान के प्रोटेस्टरों को करवा रहा था। ट्रम्प का ये स्टेटमेंट ईरान के लिए बड़ा झटका है क्योंकि अब वो दुनिया के सामने बोल सकते हैं कि धोखा अमेरिका ही वेपन्स भेज रहा था। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में ऐसे खेल हमेशा चलते रहते हैं। अमेरिका को ईरान की करंट गवर्नमेंट पसंद नहीं है। न्यूक्लियर प्रोग्राम, टेररिज्म सपोर्ट, इजराइल के अगेंस्ट दुश्मनी, इन सब की वजह से भाई साहब अमेरिका हथियार मुहैया कराकर प्रोटेस्ट करवा रहा था। भूरा चौधरी का दिमाग बौखला गया, इसीलिए वो प्रोटेस्टरों को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ओपनली आर्म्स देना इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट माना जाता है, इसीलिए भाई कबूल नहीं किया। अब ये स्टेटमेंट आने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। असल में कितने गन्स भेजे गए थे, कितने हथियार मुहैया कराए गए थे, प्रोटेस्टर तक पहुंचे या नहीं, कुर्द ने किया उन हथियार का? अब तक इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं आया है, सिर्फ ट्रम्प का स्टेटमेंट है, लेकिन ये बहुत मैटर करता है। तो दोस्तों, ये थी एक रिपोर्ट। ट्रम्प ने जो एडमिट किया है वो बहुत बड़ी बात है। आगे क्या होता है, ईरान में सिचुएशन कैसी रहती है, यह देखना इंटरेस्टिंग होगी। क्या ईरान अब अमेरिका पर तगड़े हमले करेगा? क्योंकि भाई साहब प्रोटेस्ट करवाकर वहां की रिजीम चेंज करवाना चाह रहा था ये ट्रम्प, लेकिन अब खुद कबूल करके बुरी तरीके से फंस गया है और मुझे लगता है कि अब ईरान बख्शेगा नहीं। बढ़ते हैं एक और अपडेट की तरफ। ईरान के IRGC के प्रवक्ता ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि एक कथित अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ईरानी इश्क ने 2 C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पूरी तरह खत्म कर दिए हैं। ये हेलीकॉप्टर भाई अपने क्रू को बचाने गए थे और वहां पर क्या कर रहे थे? ईरान पर हमले की कोशिश। ईरान का कहना है यह ऑपरेशन असल में कोई रेस्क्यू नहीं था, बल्कि एक धोखा और भागने की प्लानिंग थी और ये सब पायलट को बचाने के नाम पर किया गया। दोस्तों, हाल ही में ईरान ने एक अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को मार गिराया था। उसमें 2 क्रू मेंबर थे, एक को पहले बचा लिया गया, लेकिन दूसरे को बचाने के लिए अमेरिका ने अंदर ईरान में एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अब ईरान की संयुक्त सैनिक कमांड के प्रवक्ता ने कहा कि यह ऑपरेशन पूरी तरह फेल हो गया। उन्होंने दावा किया है कि ईरानी आर्मी ने इस्पान इलाके में अमेरिकी फौजियों ने हमला किया। नतीजे में 2 C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट
और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से IRGC ने तबाह कर दिए हैं। ईरान का कहना है ये ऑपरेशन असल में डिस्पेशन यानी धोखा था। अमेरिका पायलट बचाने का बहाना बनाकर कुछ और मकसद से अंदर घुसा था, यानी ईरान पर अटैक करने की कोशिश थी और फिर भागने की कोशिश कर रहा था। ईरानी प्रवक्ता ने इसे 1980 वाले पुराने ईगल क्लो ऑपरेशन से जोड़कर बताया, जो अमेरिका के लिए पहले भी फेल हो चुका था। वहीं ईरान ने कुछ वीडियो और फोटो भी जारी किए हैं जिसमें काले धुएं, एयरक्राफ्ट के मलबे दिख रहे हैं। उन्होंने कहा ये सब अल्लाह की मदद से है, उनकी प्रोसेस ने किया है। ईरान के प्रवक्ता ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप इस हार को छुपाने के लिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चला रहा है। मतलब ट्रंप दुनिया को बता रहा है कि ऑपरेशन सफल रहा और पायलट को बचा लिया गया, लेकिन असल में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। ईरान का आरोप है कि ट्रंप ये सच्चाई छुपा रहे हैं और अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की तरफ से अभी तक इस दावे पर कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया। कुछ रिपोर्ट्स में अमेरिकी सूत्र कह रहे हैं कि उन्होंने अपने कुछ प्लेन खुद ही उड़ा दिए ताकि वो ईरान के हाथ ना लगे, लेकिन ईरान ने इसे अपनी जीत बता रहा है, क्योंकि भाई आप किसी के देश में ऑपरेशन चलाकर अपने क्रू मेंबर को बचाने गए थे और वहां पर दूसरे देश पर अटैक करने की कोशिश थी, तो ईरान ने जवाब देकर इन्हें तबाह कर दिया। दोस्तों ये दावा दोनों तरफ से अलग बयान दे रहा है। ईरान इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है और कह रहा है कि अमेरिका अंदर घुसकर भी कुछ नहीं कर पाया। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि उनका रेस्क्यू मिशन सफल रहा और पायलट सेफ हैं। ये पूरा मामला यूएस ईरान तनाव को और बढ़ा सकता है। ट्रंप पहले ही ईरान को वार्निंग दे चुका है और स्ट्राइक हो सकते हैं, लेकिन ये जो हुआ वो बता रहा है कि ईरान अब यूएस के हर मूवमेंट्स पर नजर रखे हुए है। अगर थोड़ा सा भी हिचकिच करता है यूएस तो भाई साहब IRGC अपने ड्रोन अटैक और ईरान अपने बड़े बड़े बैलिस्टिक मिसाइल से उन पर अटैक कर तबाह कर देगा। जैसे C-115 को किया ईगल को, वैसे ही अब ये C-130 को भी करके बता दिया कि भाई आप हमारे देश में आएंगे तो आप हम पर अटैक करने की कोशिश करेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। भाई साहब बुरा चौधरी की भाई शकल पूरी तरीके से उजड़ चुकी है। बुरा चौधरी मुझे तो ऐसा लगता है कि जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला है, जिस तरीके से उसका माइंड कंफ्यूज हो गया है। आपकी क्या राय इस रिपोर्ट के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।